हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जो अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। आज की मूवी का नाम है वुल्फ चिल्ड्रन। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हैना है। वो अकेले रहती है। हैना टोक्यो के कॉलेज में पढ़ती है। क्लास में वो एक लड़के को नोटिस करती है। वो बिना किसी बुक की हेल्प के नोट्स बना रहा होता है। सभी स्टूडेंट टीचर की डेस्क पर अपना अपना स्लिप रख रहे होते हैं। हैना देखती है वो लड़का बिना स्लिप दिए जा रहा होता है। वो उसे रोकती है। वो लड़का हैना को बताता है वो स्टूडेंट नहीं है। हैना उसे जाते हुए देख रही होती है। गेट के बाहर उसे दोबारा मिलती है। उसे कहती है जब अगली बार लेक्चर होगा तो वो उससे अपना नोट शेयर करेगी। हैना पूरे टाइम उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन दोनों फिर से क्लास में मिलते हैं। दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं। दोनों के बीच बहुत सी बातें होती हैं। देखते देखते क्रिसमस का दिन आ जाता है। हैना तैयार होकर उससे मिलने जाती है मगर वो नहीं आता। हैना काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती है। बहुत देर के बाद वो आदमी आता है। वो हैना को आंखें बंद करने कहता है और जब वो आंखें खोलती है तो वो आदमी एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है। हैना ये देखकर शॉक हो जाती है। वेयरवुल्फ उसे कहता है वो चाहे तो उसे छोड़कर जा सकती है, पर हैना वेयरवुल्फ के साथ रहने का फैसला करती है। दोनों साथ में रहने लगते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। एक दिन हैना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो हॉस्पिटल के बजाय नेचुरल डिलीवरी का फैसला करती है। वेयरवुल्फ उसका बहुत ख्याल रखता है। उसे एक बेटी होती है जिसका नाम वो यूकी रखते हैं। तीनों साथ में बहुत खुश होते हैं। हैना फिर से प्रेग्नेंट होती है। उसे एक बेटा होता है जिसका नाम वो एमी रखते हैं। एक दिन वेयरवुल्फ घर नहीं आता। हैना परेशान हो जाती है। वो दोनों बच्चों को लेकर वेयरवुल्फ को ढूंढने जाती है। अचानक वो देखती है कुछ पुलिसमैन मरे हुए वुल्फ को बाहर निकाल रहे होते हैं। हैना रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। हम वेयरवुल्फ को उससे दूर जाते देखते हैं। हैना को वेयरवुल्फ के पर्स में उसकी ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है। वो बहुत उदास होती है। कुछ साल बीत जाते हैं। यूकी जब गुस्से में होती है तो वो अपने आप को वुल्फ में चेंज कर लेती है। यूकी हमेशा खाती रहती है। यूकी की शैतानियों के कारण हैना बहुत परेशान होती है। हमें पता चलता है कि एमी भी वुल्फ में चेंज होता है। हैना वुल्फ के बारे में जहाँ से जो सोर्स मिलता वहाँ से वो नोट कर लेती, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वो किसी से इस बारे में पूछ नहीं सकती थी। हैना दोनों की देखभाल करते करते बहुत थक जाती है। एक दिन यूकी की तबीयत खराब हो जाती है। हैना को समझ नहीं आता वो किससे मदद मांगे। वो रोने लगती है। तभी यूकी की तबीयत ठीक हो जाती है। दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। यूकी वॉक पर जाने की जिद कर रही होती है। हैना उसे मना करती है पर यूकी की जिद पर वो उन दोनों को बाहर ले जाती है। हैना ध्यान देती है उनके बच्चों को कोई देख ना ले। धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि हैना के पास डॉग है और उस बिल्डिंग में पेट रखना अलाउड नहीं होता। बिल्डिंग की ओनर उसे घर खाली करने बोलती है। हैना डिसाइड करती है वो बच्चों को लेकर किसी और जगह चली जाएगी जहाँ पर लोग कम हो। हैना विलेज के एरिया में घर देखती है जो बहुत दूर होता है। उस घर की कंडीशन बहुत ख़राब होती है और आसपास कोई घर नहीं होता। घर के सामने एक बड़ी सी फील्ड होती है। हैना को अपने बच्चों के लिए घर परफेक्ट लगता है। वो उस घर में रहने का डिसाइड करती है। यूकी को ये घर बहुत पसंद आता है पर एमी उदास होता है। उसे पहले वाले घर में ही रहना था। हैना पूरे घर की साफ सफाई करती है। उसका घर टूटा होता है। वो सभी जगह मरम्मत करती है। उसके छत से पानी गिर रहा होता है तो वो उसे भी ठीक करती है। यूकी को वहाँ बहुत मज़ा आ रहा होता है। हैना उन दोनों की हाइट का निशान बनाती है। हैना अपने बच्चों को लेकर मार्केट जाती है। उनके पास पैसे ख़त्म होने लगते हैं। इन सभी सिचुएशन में हम उनका स्ट्रगल देखते हैं। हैना एग्रीकल्चर की किताबें लेती है। वहाँ यूकी वुल्फ में चेंज हो जाती है। हैना दोनों बच्चों को सिखाती है कि वो लोगों के सामने वुल्फ नहीं बनेंगे, नहीं तो लोग उनसे डर जाएंगे। इसलिए उन्हें ह्यूमन की तरह लोगों के सामने आना होगा। वो किसी को भी अपना वुल्फ फेस नहीं दिखाएंगे और सभी जानवर के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि डैडी ऐसा करते थे। दोनों बच्चे प्रॉमिस करते हैं। एमी बुक में एक तस्वीर देखता है जहाँ लोग वुल्फ को मार रहे होते हैं। पैसे ख़त्म हो जाने की वजह से हैना अपने सामने वाले फील्ड में सब्जियां उगाने की कोशिश करती है
पर पौधे खराब हो जाते हैं। पास के फार्मर से वो फर्टिलाइज़र छिड़कने वाला मशीन लेकर आती है। हैना अपने बच्चों को दूसरे जानवरों के साथ घुल मिल कर रहना सिखाती है। यूकी बहुत शरारती होती है। एमी रो रहा होता है। वो बुक की तस्वीरों के बारे में हैना से पूछता है और कहता है वो वुल्फ नहीं बनना चाहता, पर हैना कहती है तुम्हारे डैड भी एक वुल्फ थे और वो बहुत अच्छे थे। सब्जियां फिर से ख़राब हो जाती हैं। हैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक फार्मर से सब्जियां उगाने के लिए हेल्प मांगती है। वो उसे सही से फार्मिंग करना सिखाते हैं। हैना हार नहीं मानती और मेहनत करती है। और भी फार्मर उसकी मदद करते हैं। आसपास के लोग भी उसकी मदद करते हैं। वहाँ की औरतें भी हैना को प्री स्कूल की सलाह देती है। यूकी जिद करती है कि उसे प्री स्कूल जाना है। हैना के फील्ड में ढेर सारी सब्जियाँ उगती है। हैना सभी को सब्जियाँ देने जाती है। लोग उसके बदले उसे अपनी फील्ड की सब्जी देते हैं। उनके घर के बाहर बर्फ़ गिरती है। सभी उस जगह पर खुश होते हैं। एमी एक बर्ड पकड़ने के चक्कर में पानी में गिर जाता है। यूकी एमी को बाहर निकालती है। एमी आंखें खोल नहीं रहा होता है। हैना बहुत डर जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद एमी आंखें खोलता है। कुछ दिन बाद हैना यूकी को प्री स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। हैना यूकी को सिखाती है कि कभी भी लगे कि वो चेंज हो रही है तो उसे बोलना है आई गोना बी अ लिटिल गर्ल ऑल द वे होम। यूकी बहुत एक्साइटेड होती है। यही बोलते बोलते वो स्कूल जाती है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे देखकर यूकी नर्वस हो जाती है, पर धीरे धीरे स्कूल के माहौल में वो घुल जाती है। उधर हैना भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काम पकड़ लेती है। वहाँ एमी एक वुल्फ से मिलता है, पर वह वुल्फ कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। एमी बहुत उदास हो जाता है। यूकी के अजीब बिहेवियर के कारण उसके दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन हैना की बनाई हुई ब्यूटीफुल ड्रेस से वो फिर से अपने दोस्तों से घुल मिल जाती है। एमी भी यूकी के साथ अब प्री स्कूल जाने लगता है। एमी को स्कूल लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एमी सबसे अकेला रहता है। काफ़ी साल बीतते हैं। एमी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उस वुल्फ से मिलने जाता है। यूकी की क्लास में एक नया लड़का आता है। उसका नाम सोहे होता है। सोहे यूकी से बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई पेट डॉग है? यूकी मना करती है, पर सोहे कहता है उससे डॉग की स्मेल आ रही है, उसके पास ज़रूर पेट डॉग है। यूकी को बहुत अजीब लगता है। यूकी सोहे से दूर रहने लगती है। सोहे उससे पूछता है वो उससे भाग क्यों रही है। यूकी घबरा जाती है और अचानक से सोहे के कान पर यूकी का पंजा लग जाता है। वो वुल्फ में चेंज हो जाती है। हैना को स्कूल बुलाया जाता है। हैना सभी चीज़ों के लिए सोहे की मॉम से माफ़ी मांगती है। सभी क्लास में यूकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूकी बहुत रोती है। यूकी काफ़ी दिनों तक स्कूल नहीं जाती। सोहे उसके घर रोज़ आता है, कभी यूकी के लिए होमवर्क लेके तो कभी उसके लिए खाना लेके, पर यूकी उससे नहीं मिलती। हैना सोहे को घर पर इनवाइट करती है। सोहे हैना को बताता है उसे लगा था कि वहाँ पर वुल्फ था, मगर वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन यूकी स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उसे सोहे मिलता है। दोनों स्कूल साथ में जाते हैं। एमे जंगल जा रहा होता है। वो हैना को बताता है एक वुल्फ उसे वुल्फ बनना सिखा रहा है। हैना एमे के साथ उस वुल्फ से मिलने जाती है। हैना उसे एमी को सिखाने के लिए थैंक यू बोलती है। हम देखते हैं एमी उस वुल्फ के साथ काफ़ी खुश होता है। वो शिकार करना सीख रहा होता है। वो जंगल की हर चीज़ के बारे में जान रहा होता है। एमी इस चीज़ से बहुत खुश होता है। एमी ये सारी बातें हैना को बताता है। यूकी और हैना के बीच में बहस हो जाती है। यूकी ह्यूमन बनकर ज़िंदगी बिताना चाहती थी और एमी हमेशा के लिए वुल्फ बनना चाहता था। दोनों के बीच बहस लड़ाई में बदल जाती है। हैना ये देखकर बहुत दुखी होती है। एमी हैना को बताता है वो हमेशा के लिए माउंटेन में जाना चाहता है। हैना उसे जाने से मना करती है क्योंकि अभी वो सिर्फ 10 साल का होता है। अगले दिन एमी यूकी को स्कूल जाने से मना करता है, पर यूकी स्कूल चली जाती है। रेडियो पर तूफान के बारे में बताया जाता है। अचानक लाइट चली जाती है और एमी वहाँ से चला जाता है। हैना को स्कूल से कॉल आता है कि तूफान के कारण स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। हैना यूकी को लाने के लिए एमी को साथ चलने के लिए आवाज़ देती है, पर एमी घर पे नहीं होता। वो एमी का पीछा करती है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आते हैं। तूफान बहुत तेज़ होता है। हैना एमी को ढूंढते ढूंढते थक जाती है, पर वो हार नहीं मानती। उधर यूकी और सोहे अकेले रह जाते हैं। हैना एमी को ढूंढते हुए पहाड़ के नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। स्कूल में सोहे और यूकी बात कर रहे होते हैं। सोहे बताता है उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, उनका एक बेबी भी है और उनके पास अब उसके लिए वक्त नहीं होता। यूकी उसे अपनी सच्चाई बताती है
कि वो एक वुल्फ है। सोही बताता है उसे पहले से पता था, पर वो किसी को ये बात कभी नहीं बताएगा। यूकी इस बात से बहुत खुश होती है। हैना को बेहोशी में वेयरवुल्फ दिखता है। वेयरवुल्फ हैना को बताता है एमी ठीक है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। एमी हैना को जंगल से बाहर ले आता है। हैना को होश आता है। वो आखिरी बार एमी को देखती है। हैना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। एमी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वुल्फ की आवाज़ में हाउल करता है। एमी ये सुनकर खुश होती है कि वो जो बनना चाहता था वो बन चुका है। वो जहाँ भी रहेगा हमेशा खुश रहेगा। अगले साल यूकी भी हाई स्कूल चली जाती है। हैना घर पर अकेली रहती है। उसे पता है कि उसके बच्चों की खुशी उस घर से कहीं और है। हैना एमी की हाउल सुनकर खुश रहती है। ये कहानी हमें बताती है चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो या कितना बुरा समय हो, माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।